वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने एक पेडागोजी सीरीज स्टार्ट की है। ये जो पेडागोजी सीरीज है न केवल DSSB वाले बच्चों के लिए है, बल्कि जो स्टूडेंट्स बीएड एमएड एजुकेशन में नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसके अलावा सीटेट एचटेट या किसी अदर स्टेट के टेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी टीचिंग एग्जाम, चाहे KVS, NVS या EMRS, किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी बच्चों के लिए सीरीज बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का टॉपिक स्टार्ट किया था। तो ये जो टॉपिक है ICT का, अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। तो इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। ICT को टीचिंग और लर्निंग से रिलेटेड था पहला पार्ट, वो मैं आप लोगों को करवा चुकी हूँ। और ये सेकेंड पार्ट है जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड है। तो ये जो सेकंड पार्ट कंप्यूटर से रिलेटेड है, इसमें हम कौन कौन से सब टॉपिक्स मैं आप लोगों को कवर करवा चुकी हूँ, यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो ये 16 सब टॉपिक्स जो है वो इस पूरी सीरीज में पार्ट 2 में हम करेंगे, और ये 6 सब टॉपिक्स मैं आप लोगों को कवर करवा चुकी हूँ। आज की वीडियो में हम नेटवर्क टोपोलॉजीज के बारे में बात करेंगे। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज नेटवर्क टोपोलॉजी। देखिए, नेटवर्क टोपोलॉजी का मतलब क्या होता है। तो नेटवर्क टोपोलॉजी का मतलब क्या होता है, यानी कि नेटवर्क टोपोलॉजी है क्या। तो टोपोलॉजी का मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट। ठीक है, अरेंजमेंट। किसका अरेंजमेंट किया जा रहा है, नेटवर्क का, यानी कि अ वे ऑफ अरेंजिंग द नेटवर्क। नेटवर्क टोपोलॉजी का मतलब है कि भी नेटवर्क को किस तरह से अरेंज करना है। अब ये जो नेटवर्क होता है वो रेंज के हिसाब से 3 फॉर्म्स होती है उसकी। कौन कौन सी, लैन, मैन और वैन। अब जब हम किसी स्कूल, बिल्डिंग, ऑफिस या घर वगैरह में नेटवर्क देना होता है, तो वहां पर लैन फॉर्म करते हैं, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क का प्रयोग करते हैं। ठीक है, लेकिन किसी सिटी की अगर हम बात करते हैं, तो वहां पर क्या होता है, मैन, यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है। लेकिन कंट्री टू कंट्री या होल वर्ल्ड को अगर नेटवर्क देना होता है, तो वहां पर वैन, वाइड एरिया नेटवर्क फॉर्म किया जाता है। ठीक है, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो नेटवर्क होता है, इसको कैसे फॉर्म किया जाता है, इसमें कौन कौन सी डिवाइसेज होते हैं। तो जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन वगैरह का तो प्रयोग करते ही हैं। इसके अलावा कुछ नेटवर्किंग डिवाइसेज भी होते हैं, जैसे राउटर, गेटवे, मोडम, रिपीटर। ये क्या है, ये नेटवर्किंग डिवाइसेज है। इसके अलावा भी बहुत सारे नेटवर्किंग डिवाइसेज होते हैं। तो इन सारी चीजों को किस तरह से अरेंज करना है, यानी कि कहाँ पर कौन सा नेटवर्क देना है, कौन से डिवाइसेस का प्रयोग करना है, किस फॉर्म में नेटवर्क देना है, अलग अलग तरीके से इसको अरेंज किया जाता है। तो ये जो नेटवर्क को अरेंज करने का मेथड है, उसको क्या कहा गया है, नेटवर्क टोपोलॉजी। तो नेटवर्क को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अरेंज किया जा सकता है, यानी कि उसके बहुत सारे वेज हैं, बहुत सारे तरीके हैं नेटवर्क को अरेंज करने के लिए। तो उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप की नेटवर्क टोपोलॉजीज का प्रयोग किया गया है। अब हर टोपोलॉजीज के अपने कुछ प्रोज और कॉन होते हैं, यानी कि हर सर्कमस्टांस में, हर सिचुएशन में एक ही टोपोलॉजी का प्रयोग नहीं किया जाता। कोई एक टोपोलॉजी एक सिचुएशन में बेहतर है, तो दूसरी सिचुएशन में हो सकता है वो सुटेबल ना हो। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की नेटवर्क टोपोलॉजीज का प्रयोग किया जाता है नेटवर्क को अरेंज करने के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ कॉमन नेटवर्क टोपोलॉजीज की बात। तो रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है, यानी कि जो नोड्स हैं, नोड्स का मतलब यहाँ पर ये जो जितने भी डिवाइसेज हैं, उनको किस तरह से अरेंज किया गया है, एक सर्कल की फॉर्म में अरेंज किया गया है। यानी कि हर एक डिवाइस दूसरे से क्या है, कनेक्ट है, एक सर्कल की फॉर्म वो बना रहे हैं। यानी कि जो डाटा ट्रांसमिट हो रहा है वो एक सर्कल की फॉर्म में हो रहा है। मान लीजिए यहाँ पर ये 5 डिवाइसेस हैं, 1 2 3 4 और 5। तो हर एक डिवाइस की ईदर साइड भी है, यानी कि हर एक डिवाइस के 2 नेबर हैं। तो ये जो डिवाइस है, इनको तो डाटा सेंड कर सकता है, लेकिन मान लीजिए इस फर्स्ट नंबर वाले डिवाइस को, फोर्थ नंबर वाले डिवाइस को डाटा सेंड करना है, तो उसको जो है बीच में जितने भी डिवाइसेस पड़ेंगे, वहां से डाटा ट्रांसमिट होता हुआ फोर्थ नंबर वाले डिवाइस तक पहुंचेगा। डायरेक्टली जो है यहाँ पर ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है कि फर्स्ट नंबर वाले डिवाइस के थ्रू आप फोर्थ नंबर वाले डिवाइस को डाटा सेंड कर सकते हैं। तो अगर हम इस रिंग टोपोलॉजी की बात करें, तो इसमें क्या है कि भाई ये चीप है, इसको इंस्टॉल करना बहुत इजी है, लेकिन ये क्या है, ये रिलायबल ज्यादा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो डाटा ट्रांसमिट हो रहा है वो सभी डिवाइसेस से होता हुआ जा रहा है। मान लीजिए फर्स्ट को फोर्थ को डाटा सेंड करना है, तो बीच में जो भी डिवाइसेस पड़ेंगे, सेकंड और थर्ड, तो ये जो डाटा है सेकंड को भी जाएगा और थर्ड को भी जाएगा। और अगर किसी एक डिवाइस में, क्योंकि सारे क्या है, इंटरकनेक्टेड है, अगर किसी एक डिवाइस में प्रॉब्लम हो गया, तो क्या होगा, सारा का सारा नेटवर्क यहाँ पर फेल हो जाएगा। तो रिंग टोपोलॉजी होती क्या है, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। और यहाँ पर जो कुछ मैंने लिखा हुआ है उसको आप समझ सकते हैं, वही मैंने यहाँ पर आप लोगों को एक्सप्लेन किया
क्या है। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे स्टार टोपोलॉजी की। तो स्टार टोपोलॉजी की अगर हम बात करें तो देखिए बहुत ही कॉमन नेटवर्क टोपोलॉजी है। यहाँ पर आप देखेंगे कि बीच में एक सेंट्रल हब है और बाकी के जितने भी नोड्स हैं ये क्या है, ये इस सेंट्रल हब से कनेक्टेड है। ये आपस में कनेक्टेड नहीं है, सिर्फ एक सेंट्रल हब से इनको कनेक्ट किया गया है। तो मेन बात क्या है कि भाई ये जो सेंट्रल हब है, जो सर्वर है, उसको अगर आप मैनेज करके रखेंगे तो सारा का सारा नेटवर्क बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अगर इस सेंट्रल हब में ही कुछ प्रॉब्लम हो गया तो पूरा का पूरा नेटवर्क यहाँ पर खराब हो जाएगा, क्योंकि ये सारे के सारे इस सेंट्रल हब से कनेक्टेड है। इस सेंट्रल हब से ये सारे पांचों के पांचों डिवाइसेस कनेक्टेड है। लेकिन अगर एक किसी पर्टिकुलर डिवाइस में प्रॉब्लम हो जाती है, मान लीजिए ये डिवाइस खराब हो गया, तो बाकी का नेटवर्क चलता रहेगा, क्योंकि ये आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो ये जो स्टार टोपोलॉजी है ये क्या है भाई, इफेक्टिव है, एफिशिएंट है और बहुत फास्ट है, स्टेबल भी है, सिक्योर भी है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर एक डिवाइस यानी कि एक सेंट्रल हब को मैनेज करना जरूरी है, तो सारा का सारा नेटवर्क मैनेज रहेगा, क्योंकि ये जो डिवाइसेज हैं ये आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं है। अब ये जो सेंट्रल हब है ये एक ब्रॉडकास्टिंग या यूनिकास्ट की फॉर्म में भी हो सकता है। ब्रॉडकास्टिंग का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए ये जो सेंट्रल हब है ब्रॉडकास्टिंग की फॉर्म में कैसे होगा, क्योंकि ये सभी सिस्टम्स को यानी कि जितने भी सारे के सारे सिस्टम्स इससे कनेक्टेड है, तो सभी सिस्टम्स को एट द सिंगल टाइम मल्टीपल डिवाइसेस को डाटा सेंड कर सकता है। वो क्या हो गया, ब्रॉडकास्टिंग। लेकिन इसको जो है इन 4 डिवाइसेस को डाटा सेंड नहीं करना है, सिर्फ एक ही डिवाइस को डाटा सेंड करना है। तो ये इसके एड्रेस को सर्च करके सिर्फ इस डिवाइस को भी डाटा सेंड कर सकता है। तो इसको हम क्या कहेंगे, यूनिकास्ट। यानी कि ब्रॉडकास्ट तरीके से भी काम करेगा, एक टाइम पर सभी यूजर्स को, सभी डिवाइसेस को भी डाटा सेंड कर सकता है, और एक सिंगल को डाटा सेंड करना हो तो वो सिंगल को भी कर सकता है। तो स्टार टोपोलॉजी होती क्या है, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अब हम बात करेंगे बस टोपोलॉजी की। तो देखिए बस टोपोलॉजी एक बस की तरह आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें क्या है, एक सेंट्रल केबल होता है, बाकी सारे के सारे डिवाइसेस उसी से कनेक्ट है। इन बस टोपोलॉजी ऑल द डिवाइसेस ऑन अ नेटवर्क रन अलोंग अ सिंगल केबल। सिंगल केबल क्या है, ये जो सेंट्रल केबल है उससे सारे के सारे डिवाइसेस क्या है, कनेक्ट है इन वन डायरेक्शन फ्रॉम वन एंड ऑफ द नेटवर्क टू द अदर ऑफ द नेटवर्क। ठीक है, यानी कि मेन चीज क्या है भाई, ये क्या है, ये सेंट्रल केबल है और जितने भी डिवाइसेस हैं ऊपर और नीचे ये सारे के सारे इस जो सेंट्रल केबल है इससे कनेक्टेड है। तो इसको जो है लाइन टोपोलॉजी भी कहा जाता है, क्योंकि जो डाटा फ्लो हो रहा है वो क्या हो रहा है, एक सीक्वेंस में एक केबल के थ्रू फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो इसको लाइन टोपोलॉजी भी कहा जाता है, या इसको बैकबोन टोपोलॉजी भी कहा जाता है। बैकबोन टोपोलॉजी क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो सेंट्रल केबल है वो एक बैकबोन की तरह है। ठीक है, तो जितने भी डिवाइसेज हैं वो किससे कनेक्ट है, इस सेंट्रल केबल से। तो मान लीजिए अगर इस सेंट्रल केबल में, इस सेंट्रल नेटवर्क में ही कोई प्रॉब्लम आ गया तो सारा का सारा जो सिस्टम है, सारा का सारा नेटवर्क फेल हो जाएगा। लेकिन अगर ये इसको आपने मैनेज रखा तो पूरा का पूरा नेटवर्क प्रॉपर तरीके से चलता रहेगा। अब ये जो बस टोपोलॉजी है, क्योंकि इसमें क्या है, एक सिंगल वायर का प्रयोग किया गया है, सिंगल केबल के थ्रू ही सारे डिवाइसेस को कनेक्ट किया गया है। तो ये जो डिवाइसेस हैं यहाँ पर क्या है, ये कनेक्टर लगा हुआ है, और ये जो लाइन है जिससे ये जो मतलब इस डिवाइस को कनेक्ट किया गया है, इस लाइन को क्या कहेंगे, ड्रॉप लाइन। ठीक है, ये इसको क्या कहा जाता है, ड्रॉप लाइन, और जिससे कनेक्ट किया गया है वो कनेक्टर है। ठीक है, सारे के सारे डिवाइसेस कनेक्ट है। मान लीजिए किसी एक डिवाइस में अगर प्रॉब्लम हो जाता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 डिवाइसेस में भी हो जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाकी का जो नेटवर्क है वो रन करता रहेगा। लेकिन जो सेंट्रल केबल है, जो मेन डिवाइस है, ठीक है, जो बैकबोन है, अगर इस सेंट्रल केबल में ही कोई प्रॉब्लम हो गया तो पूरा का पूरा नेटवर्क खराब हो जाएगा। तो ये जो बस टोपोलॉजी है ये क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव है, क्योंकि स्मॉलर नेटवर्क्स के लिए इसको प्रयोग किया जा सकता है, और बहुत ज्यादा मतलब सस्ती भी है, क्योंकि एक ही केबल वायर का प्रयोग किया गया है। तो बस टोपोलॉजी की अगर हम एडवांटेजेस देखें तो क्या है कि भाई इसमें जो है, एक तो जो कॉस्ट है एक्सपेंसिव बहुत ज्यादा नहीं है, इजी टू मेंटेन है, इजी टू इंस्टॉल है, इसको इंस्टॉल करना बहुत इजी है, छोटे नेटवर्क को फॉर्म करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगर डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो क्या कहेंगे, लेस सिक्योर और लेस रिलायबल है। क्यों है, क्योंकि भाई एक सेंट्रल केबल से सारे के सारे डिवाइसेस कनेक्ट है, अगर इसमें फॉल्ट आ गया तो सारा का सारा नेटवर्क फेल हो जाएगा। बस टोपोलॉजी के बाद हम बात करेंगे मैश टोपोलॉजी की। तो देखिए मैश टोपोलॉजी क्या होती है, मैश का मतलब सब कुछ मैश हो रखा है, यानी कि आप यहाँ पर इस इमेज में भी देख सकते हैं, यानी कि पूरा का पूरा नेटवर्क का एक जाल टाइप का बना हुआ है।
मैश टोपोलॉजी है क्या? इज एन इंट्रिकेट एंड एलाबरेट स्ट्रक्चर, यानी कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको देखने में लग रहा होगा। क्यों है? क्योंकि जो जितने भी कंप्यूटर है, जितने भी नोड्स हैं, वो सारे के सारे क्या है? इंटरकनेक्टेड है। मान लीजिए इसमें क्या है, आपके पास ये 6 नोड है, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो जो पहला नोड है वो 6 के 6 नोड से डायरेक्टली कनेक्टेड है। देख लेते हैं एक बार, पहला नोड यहाँ सेकंड से भी डायरेक्टली कनेक्ट है, ठीक है, थर्ड वाले से भी डायरेक्टली कनेक्ट है, यहाँ फोर्थ वाले से डायरेक्ट कनेक्ट है, फिफ्थ वाले से भी डायरेक्ट कनेक्ट है और सिक्स्थ वाले से भी। इसी तरह से अगर आप सेकंड को भी चेक करेंगे तो ये भी सारों से कनेक्ट है, यानी कि सारे के सारे डिवाइसेस क्या है? इंटरकनेक्टेड है। तो जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा इंट्रिकेट है, एलाबरेट स्ट्रक्चर है, जाल की फॉर्म में आपको दिखाई दे रहा होगा। तो मैश टोपोलॉजी की अगर हम बात करें तो ये जो है लार्ज ट्रैफिक को भी मैनेज कर सकती है। कैसे कर सकती है? मान लीजिए ये पहले नंबर का डिवाइस है, इसको सेकंड को डाटा भेजना है, इस फोर्थ वाले को भेजना है, फिफ्थ वाले को भेजना है, तो ये क्या है? ये डायरेक्टली कनेक्ट है सारों से, फोर्थ से भी कनेक्ट है, फिफ्थ से भी और सेकंड से भी। तो एट द सेम टाइम वो क्या करेगा? इन सारों को डाटा सेंड कर सकता है। भाई ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो रहा है लेकिन इजिली मैनेजेबल है। तो मैश टोपोलॉजी की अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो भाई ये क्या है? रिलायबल है, स्टेबल है। क्योंकि रिलायबल क्यों है? क्योंकि सारे के सारे डिवाइसेस क्या है? इंटरकनेक्टेड है। मान लीजिए इस एक पर्टिकुलर डिवाइस में कोई प्रॉब्लम हो गया, ये खराब हो गया, तो पूरा का पूरा नेटवर्क खराब नहीं होगा, क्योंकि दूसरे डिवाइसेस से कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये सिर्फ एक काम नहीं करेगा, बाकी का पूरा नेटवर्क चलता रहेगा। तो रिलायबल है, स्टेबल है, लार्ज ट्रैफिक को भी मैनेज किया जा रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि भी लेबर इंटेंसिव है। जो ये वायरिंग देख रहे हैं, क्योंकि हर एक नोड दूसरे से कनेक्ट है, तो वहां पर क्या है? केबल वायरिंग का जो कॉस्ट रहेगा वो काफी रहेगा, यानी कि वायरिंग का बहुत ज्यादा प्रयोग किया गया है, केबल बहुत ज्यादा यूज हो रही है, तो इसलिए ये क्या है? ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव है। मैश टोपोलॉजी के बाद हम बात करेंगे ट्री टोपोलॉजी की। तो देखिए ट्री टोपोलॉजी किस फॉर्म में होती है, यानी कि जो नेटवर्क अरेंज किया गया है वो एक ट्री की फॉर्म में होता है। इसमें क्या होता है? सेंट्रल नोड फंक्शंस लाइक अ ट्रंक फॉर द नेटवर्क विद नोड्स गोइंग आउटवर्ड लाइक ब्रांचेस ऑफ द ट्री, यानी कि एक ट्री की फॉर्म में है। जो ये मेन केबल आप लोगों को दिखाई दे रही है वो क्या है? उसको आप ट्री का ट्रंक समझ सकते हैं, बाकी जितनी भी है ये क्या है? उसकी ब्रांचेज हैं, फर्दर लीव्स वगैरह हैं, ठीक है। अब यहाँ पर नेटवर्क कैसे काम कर रहा है? ये जो मेन केबल है, जो बैकबोन केबल है, एक तरह से आप इसको बस की फॉर्म में भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? ये एक बस की फॉर्म में है, जहां पर दोनों साइड क्या है? डिवाइसेस कनेक्ट है। तो एक तो बस की फॉर्म हो गई। अब ये जो ब्रांचेज हैं वहां पर भी क्या हुआ है? हब्स लगे हुए हैं। ये क्या है? ये सेकेंडरी हब्स हैं, ठीक है। मेन हब क्या है? बैकबोन है, ये मेन हब है, यहां से नेटवर्क जा रहा है। किस किस में जा रहा है? ये जो सेकेंडरी हब्स लगे हुए हैं ये क्या है? ये सेकेंडरी हब्स है, ठीक है। आप इसको ब्रांचेस समझ सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये केबल है, यहां से इस सेकेंडरी हब में नेटवर्क गया। ये अब ये जो नेटवर्क है, ये जो सेकेंडरी हब है, ये क्या है? इन डिवाइसेस को क्या कर रहा है? नेटवर्क प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए अगर ये सेकेंडरी हब खराब हो गया तो ये वाला पोर्शन खराब होगा, बाकी का जो नेटवर्क है वो चलता रहेगा। इसी तरह से मान लीजिए ये वाला सेकेंडरी हब अगर खराब हो जाता है तो ये जो नोड्स इससे अटैच हैं ये काम नहीं करेंगी, बाकी का नेटवर्क चलता रहेगा। लेकिन अगर ये जो मेन केबल है, जो ये ट्रंक है, अगर इस नेटवर्क में ही कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो पूरा का पूरा नेटवर्क फेल हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो ट्री की शेप में आप देख पा रहे होंगे, तो ये देखिए ट्री में आप क्या देख पा रहे हैं? एक तो बस टोपोलॉजी को आप देख पा रहे हैं, यानी कि ये जो बैकबोन वाली केबल है ये एक बस की फॉर्म में काम कर रही है, जहां पर दोनों साइड डिवाइसेस कनेक्ट है। दूसरे जो ब्रांचेज हैं वो क्या है? वो एक स्टार की फॉर्म में है, ठीक है। यानी कि ये ब्रांच है, इससे जितने भी डिवाइसेस कनेक्ट है वो एक स्टार की फॉर्म में। अगर इसमें प्रॉब्लम आ गया तो इस सारों में आएगा। तो जो ट्री टोपोलॉजी है वो किसका कॉम्बिनेशन है? बस टोपोलॉजी और जो बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो ये ज्यादातर प्रयोग इसका कहाँ किया जाता है? वाइड एरिया नेटवर्क्स में प्रयोग किया जाता है। इसके बाद बात करेंगे हाइब्रिड टोपोलॉजी की। तो देखिए हाइब्रिड टोपोलॉजी की अगर बात करें तो हाइब्रिड टोपोलॉजी क्या होती है? इज अ टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी इन विच टू और मोर डिफरेंट टोपोलॉजीज आर इंटीग्रेटेड और कंबाइंड टू ले आउट अ नेटवर्क। In layman's term, hybrid topology is a combination of two or more networks. The network type could be star, ring, bus और mesh. देखिए हाइब्रिड टोपोलॉजी क्या है? यानी कि 2 या 3 तरह की टोपोलॉजीज को अगर आप कंबाइन कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं, तो वो क्या हो गई? वो हाइब्रिड टोपोलॉजी हो गई। मान लीजिए यहाँ पर क्या है कि जैसे यहाँ पर क्या है? स्टार टोपोलॉजी है, ये रिंग टोपोलॉजी है, इधर हो सकता है मैश टोपोलॉजी है, ठीक है। तो ये तीनों चारों तरह की टोपोलॉजीज को अगर आप कंबाइन कर देंगे किसी एक टोपोलॉजी के थ्रू, तो वो क्या बन गई? हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो हाइब्रिड टोपोलॉजी क्या है?
कॉम्बिनेशन है, किसका है, अलग अलग टोपोलॉजीज को अगर हम जोड़ देते हैं तो वो हाइब्रिड टोपोलॉजी बन जाती है। 2-3 तरह की टोपोलॉजीज को इंटीग्रेट कर देना। अब आप कहेंगे कि भाई ये जो हाइब्रिड टोपोलॉजी है इसकी जरूरत क्या पड़ गई, तो यहाँ पर क्या है कि भाई जैसे जो एग्जिस्टिंग नेटवर्क्स हैं, पहले से ही जो नेटवर्क चला आ रहा है, मान लीजिए किसी जगह पर ये स्टार टोपोलॉजी है, दूसरी जगह पर ये रिंग टोपोलॉजी है, तीसरी जगह पर ये मैश टोपोलॉजी है, ठीक है। तो आप इस सिस्टम को, इस नेटवर्क को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहते, इसको क्या करना चाहते हैं कि भाई ये खराब ना हो, इसको तोड़ना नहीं चाहते। अगर आप दोबारा से क्रिएट करेंगे तो बहुत ज्यादा खर्चा लगेगा, तो इसी को मैनेज करने के लिए आप इन तीनों चारों टोपोलॉजीज को किसी एक टोपोलॉजी से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, इंटीग्रेट कर दिया आपने, ताकि ये पूरा का पूरा सिस्टम एज इट इज चलता रहे, ठीक है। तो मान लीजिए ये स्टार टोपोलॉजी थी, ये रिंग टोपोलॉजी है, ये मैश टोपोलॉजी, इसको कनेक्ट कर दिया, मतलब इन सारों को कनेक्ट कर दिया आपने, बीच में एक बस टोपोलॉजी बना दी, ठीक है। तो बस टोपोलॉजी से ये सारे के सारे कनेक्ट हो गए, यानी कि ये पूरी की पूरी सारी की सारी टोपोलॉजीज क्या हो गई, आपस में इंटरकनेक्टेड हो गई। तो इस तरह की हाइब्रिड टोपोलॉजी का प्रयोग कहाँ किया जाता है, यानी कि पहले से ही अलग अलग नेटवर्क एग्जिस्ट हैं, उनको आप अगर कनेक्ट कर देते हैं किसी एक टोपोलॉजी के थ्रू, तो वो क्या बन गई, हाइब्रिड टोपोलॉजी। अगर आप बात करें तो क्या है भाई, इफेक्टिव है, रिलायबल है, क्योंकि जो बहुत किस में प्रयोग किया जाता है, वैन, यानी कि जो वाइड एरिया नेटवर्क है वहां पर इस तरह की टोपोलॉजीज का प्रयोग किया जाता है, यानी कि पहले से ही जो एग्जिस्टिंग नेटवर्क्स हैं उनको आपस में कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो क्या है, इफेक्टिव है, रिलायबल है, लेकिन इसका डिजाइन क्या है, कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि सारी टोपोलॉजीज को मैनेज करने के लिए क्या है, आपको सभी की नॉलेज होना चाहिए। आपको रिंग टोपोलॉजी के बारे में भी पता होना चाहिए, स्टार मैश टोपोलॉजी क्या होती है, इनकी नॉलेज होगी तभी आप क्या करेंगे, इंटरकनेक्टेड कर पाएंगे, ठीक है। थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है ड्यू टू डिफरेंट टोपोलॉजीज आर यूज, क्योंकि कंफ्यूजिंग क्यों है, क्योंकि अलग अलग तरह की टोपोलॉजीज को प्रयोग किया गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में हमने नेटवर्क टोपोलॉजी को बिल्कुल डिटेल में समझा, डिफरेंट टाइप की टोपोलॉजीज क्या होती है, कहां पर उनका यूज होता है, उनको हमने समझा। अगर किसी प्रकार का क्वेश्चन क्वेरीज आपकी समझ में कुछ नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं, मैं आपके सभी कमेंट्स पढ़ती हूँ। तो मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। अगली वीडियो में इसी कंप्यूटर सीरीज का हम नेक्स्ट सब टॉपिक डिस्कस करेंगे। देखिए सेशंस वीडियोस अगर आप लोगों को अच्छे लगते हैं तो भाई लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप कर सकते हो।